बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां कुरुक्षेत्र में होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 से 24 दिसंबर तक होगा। गीता महोत्सव शिल्प और सरस मेले का भी होगा आयोजन। 23 दिसंबर को दीपोत्सव दीपदान का कार्यक्रम है। 18,000 विद्यार्थियों का होगा वैश्विक गीता पाठ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2000 बसें भी गीता महोत्सव का प्रचार करेंगी और आज सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी भी साझा करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां चल रही है और इसी के मद्देनजर आज प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और गीता महोत्सव को लेकर तमाम जानकारियां भी साझा करेंगे। आपको बता दें कि इस गीता महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी निभाए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर हिस्सा ले। इसके लिए 2000 बसें भी गीता महोत्सव को लेकर प्रचार करेंगी और आज सीएम मनोहर लाल भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। 7 से 24 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव चलने वाला है। शिल्प और सरस मेले का भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा। 23 दिसंबर को दीपोत्सव दीपदान का कार्यक्रम होगा। 18,000 विद्यार्थियों का होगा वैश्विक गीता पाठ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस गीता महोत्सव के दौरान 18,000 विद्यार्थियों का वैश्विक गीता पाठ होगा और 2000 बसें इस गीता महोत्सव का प्रचार करेगी और इसी को लेकर आज सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में गीता महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। सीएम मनोहर लाल खुद इसकी तैयारियों का समीक्षा करते, जायजा करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर आज सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इसी के साथ साथ 2000 बसें भी गीता महोत्सव का प्रचार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाए, सभी लोग यहाँ पर जुड़े इससे और हिस्सा ले। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इसी के साथ साथ बसें भी गीता महोत्सव का प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, सीएम मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सीएम मनोहर लाल जानकारी साझा करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, विस्तार से बताइए। जी दिव्या, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा निवास के बाहर ही है और आप देखिए यहीं पर हरियाणा निवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि इस वक्त हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, वो इस वक्त कुरुक्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि कुरुक्षेत्र में ही मनाया जाता है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी साझा की जाएगी। कितने दिनों का ये महोत्सव होगा और किस तरीके से आयोजन किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से, इसको लेकर यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। विस्तार पूर्वक यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर बात करें तो इस बार का ये महोत्सव भव्य होने वाला है, क्योंकि अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले ये महोत्सव बड़े ही धूमधाम से किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि जो चुनाव होंगे वो अगर लोकसभा के साथ मई में ना होंगे तो अक्टूबर में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव है वो तय है और गीता महोत्सव की अगर बात करें वो अक्टूबर के बाद ही बनाया जाता है। ऐसे में ये सरकार चाहती है कि जाते जाते इसका भव्य तरीके से आयोजन किया जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ये भी बताने वाले हैं कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस प्रकार का रहेगा और क्या तैयारियां हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 7 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हो जाएगा जो कि 24 तारीख तक चलेगा और 7 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक भव्य आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रहेंगे
और जो जानकारी भी मिल रही है दिव्या, उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं 17 तारीख को, और उस दौरान वो इसका आगाज भी करेंगे। जी जी ईशा, हम ये भी चाहेंगे कि आप सबसे पहले दर्शकों को ये समझाइए कि गीता महोत्सव है क्या, इस महोत्सव में क्या कुछ आयोजित किया जाता है, क्या कुछ पूरी जानकारी है गीता महोत्सव से, बताइए। बिल्कुल दिव्या, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें जिस तरीके से गीता श्लोक का वर्णन बताया जाता है श्रीमद् भगवत गीता में, और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जो उपदेश महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को दिए गए थे उस श्लोकों का वर्णन बताया जाता है गीता जो पवित्र ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात करें तो उसमें आप गीता सार भी अगर देखते हैं तो उसमें साफ तौर से उन श्लोकों का वर्णन किया गया है जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर जब लड़ा गया था तो किस तरीके से पांडवों को जो रणनीति बताई गई थी और खासतौर से अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था गीता सार के तहत भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, उसी को लेकर एक भव्य तरीके से ये गीता महोत्सव बनाया जाता है। और यही वजह है कि हरियाणा सरकार इसे भव्य तरीके से भी बना रही है। और गीता श्लोकों का जो वर्णन गीता सार में किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, इन श्लोकों को लेकर भी एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और 23 दिसंबर की अगर बात करें तो दीप उत्सव उस दिन बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, और वहां पर गीता सार के श्लोकों का वर्णन भी किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है। ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में मौजूद है उसके पास ये कार्यक्रम रखा गया है। और साफ तौर से इसका महत्व यही है दिव्या कि गीता सार श्रीमद् भगवत गीता में जो आप पढ़ते हैं श्री कृष्ण की तरफ से महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक 18 जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो जब यहाँ पर श्री गीता जयंती यहाँ पर बनाई जाती है गीता महोत्सव, उसके ठीक 18 दिन बाद वो बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें सर्वनाश किया गया था कौरवों का, और ऐसे में पांडवों ने वो युद्ध जीता था। लेकिन ये युद्ध तभी जीत पाए थे जब श्री कृष्ण की तरफ से गीता सार के तहत जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया था और अर्जुन ने वो युद्ध लड़ा था। यहाँ पर सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि जहां जहां पर अगर आप योगी आदित्यनाथ की भी बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो जितने महाभारत या गीता सार में जो ज्ञान है उसके बारे में आपको स्कूलों में भी पढ़ने को दिखाई देगा और स्कूलों में भी इसका वर्णन मिलेगा। अब जो बीजेपी सरकार है वो चाहती है कि किसी तरीके से जो महाभारत है या रामायण है उसको बच्चों तक भी पहुंचाया जाए, और यही वजह है कि गीता सार में जो श्लोक हैं उन्हें स्कूलों में भी क्योंकि गीता सब बड़े स्तर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो श्लोकों का जो ज्ञान है वो हरियाणा के स्कूलों में भी इस वक्त दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्योंकि माँ सरस्वती की अगर बात करें, जिस तरीके से माँ सरस्वती इस वक्त विलुप्त होती जा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार चाहती है कि एक बार फिर से माँ सरस्वती को किस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाए, उनके महत्व को बताया जाए। तो इस पर भी खोज जारी है हरियाणा में। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम गीता महोत्सव को लेकर, पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर, गीता सार में जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उस गीता सार को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर आप सही मार्ग में चलना चाहते हैं तो आप अगर गीता श्रीमद् भगवत गीता में जो गीता सार दिया गया है उस श्लोकों को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जीवनी का पता चलता है कि आपको सही मार्ग पर किस तरीके से चलना है। यही वजह है कि अगर हम हरियाणा के रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की, वहां पर भी आपके गीता श्लोकों का उच्चारण करते वहां पर दिखाई देंगे लोग, और वहां पर भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों को भी यहाँ पर प्रचार के तौर पर, रथ के तौर पर यहाँ पर सजाया जाएगा, और जो हरियाणा रोडवेज की बसेस हैं वो भी प्रचार करेगी इन गीता श्लोकों का। जी ईशा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की भी इसके तहत कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से जुड़ सके।
बिल्कुल दिव्या, देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें महापुरुषों की, तो यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से एक डाटा भी रखा गया था युवाओं को लेकर कि जिसमें ये जानकारी दी गई थी अब पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा के युवा भी कहीं ना कहीं नशे के आदी हो गए हैं। और चिंता की बात यह है कि यहाँ पर युवक ही नहीं बल्कि युवतियां भी नशे की आदी होती नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने जब नशे के खिलाफ मुहिम भी चलाई थी तो वहां पर महापुरुषों का सहारा लिया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि धर्म को किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है। हालांकि बीजेपी पर हमेशा ही कांग्रेस या अन्य पार्टियां इस बात को लेकर हमेशा निशाना साधती है कि बीजेपी हमेशा ही हिंदुत्व की बात करती है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। लेकिन जिस तरीके से जो प्राचीन चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे वो जो विलुप्त हो गई थी, कहीं ना कहीं उसे आगे लाया जा रहा है और युवाओं को बताया जा रहा है कि हमारी जो सभ्यता है या जो संस्कृति है वो किस तरीके से थी। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी लड़ा गया था। जो पावन धरती है यहाँ पर देश में कई ऐसी धरतियां हैं जो पावन धरती के नाम पर जाना जाता है, जिसमें एक कुरुक्षेत्र भी है। और यही वजह है कि धार्मिक तरह से जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी जोड़ने का यहाँ पर काम किया जाएगा और उन्हें भी बताया जाएगा कि आखिरकार हमारी संस्कृति क्या है। जी ठीक है ईशा, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लाइव